बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। 9th क्लास का ये टॉपिक है फिजिक्स का। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को स्पीड टाइम ग्राफ से ड्राइव करना होता है। सबसे पहले अगर देखें तो हमें पता है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे होता है, जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे होता है और जो स्पीड है वो वाई एक्सिस पे होती है। स्पीड हमेशा वाई एक्सिस पे होती है। ये उसका ओरिजिन है ओ पॉइंट। यहाँ से उसने ये डिस्टेंस कुछ टाइम में जो तय करके उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। अब क्या होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, वो ये बॉडी ए पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी वी आई। ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी थी वी आई। यहाँ से वो मूव करके बी पॉइंट तक गई। यहां पर ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट। यहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो गई। वी आई से उस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो गई। तो हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं वी एफ तक, बी तक सॉरी। अब अगर इसी को हम यहां पर सिंप्लीफाई कर दें जी, ये ए के कोरिस्पॉन्डिंग भी हमने डॉटेड लाइन लगा दी और इसको हमने वैल्यू दे दी सी। अब देखें, हमें पता है जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर इस ग्राफ के हिसाब से हम अपना वेलोसिटी और टाइम को देखें तो यहाँ पर जो ये है बी और सी वाला पॉइंट, ये होगी उसकी वेलोसिटी बी सी ओवर जो टाइम वाला ग्राफ है, टाइम वाली लाइन है ए और सी, ये होगा उसका टाइम बी सी ओवर ए सी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, ये एक्सेलरेशन, और BC जो है उसकी वेलोसिटी और AC जो है वो उसका टाइम होगा। अब BC को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें चाहिए ये BC है। अब टोटल में से अगर BD में से हम CD को माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा BC पॉइंट होगा। ये देखें, ये एक लाइन है टोटल, ये B पॉइंट है, ये उसका D पॉइंट है और हमें चाहिए ये C वाला पॉइंट। अब अगर ये इतना पार्ट हमें चाहिए तो टोटल में से हम इतना पार्ट अगर कट कर दें, टोटल में से अगर इतना पार्ट हम माइनस कर दें तो जो हमारे पास पार्ट बच जाएगा वो होगा BC। अब देखें, मतलब BC जो है उसको हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, BD माइनस CD। तो BC की जगह पे अब हम लिख लेंगे BD माइनस CD और ओवर में AC के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो लाइन है वो है OD। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू OD, तो AC की जगह पर हम लिख लेंगे OD। लिख लिया हमने। अब इन सब के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले BD की वैल्यू ये देखें, BD की वैल्यू यहाँ से O से लेके VF तक, तो BD जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी VF, मतलब फाइनल वेलोसिटी तक। ये देखिए BD के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू है वो है VF और दूसरी वैल्यू है CD, तो ये CD के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है VI, तो CD के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है VI और OD की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो है T टाइम, क्योंकि T टाइम में वो यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है, जो टाइम लग रहा है उसको हमने T से डिनोट किया है, तो जो OD है वो है T टाइम। अब इसी इक्वेशन को हम उसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। A इज इक्वल टू BD की वैल्यू थी VF माइनस CD की वैल्यू थी VI ओवर में OD की वैल्यू थी T टाइम, तो ये T लिख दिया हमने। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी शक्ल बन रही है A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T।
अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स इसकी बना सकते हैं। अगर t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को हम उठा के यहाँ पर अगर ले जाएं तो ये बन रहा है at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब इसी की अल्टरेशन हम और कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो है at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अगर इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिखें, ये vf इधर ही रहने दें, इक्वेशन की उसी साइड पे रहने दें जैसे है अभी चले, और vi को अगर ये माइनस का vi है, अगर इसको उठा के इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो ये पॉजिटिव का हो गया। ये है इक्वेशन 1।